हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 9 यानी कि किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आते हैं। अपवर्तन आपको पता होना चाहिए। अपवर्तन का अर्थ होता है किसी प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो माध्यमों को विभाजित करने वाली सीमा से प्रकाश किरण क्या करती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यदि यहां से इस तरीके से सीधे आ रही है, यहां इसके बाद दूसरा माध्यम है, जो यहां से सीधे आने वाली किरण या इस प्रकार से आने वाली किरण थोड़ी सी क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, या इधर मुड़ जाएगी या इधर मुड़ जाएगी। इसका अर्थ है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग को विचलित कर देता है। इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। तो अब समझेंगे अपवर्तन के नियमों। तो चलिए, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम हम कहते हैं, सबसे पहले हम कोई एक पृष्ठ बना लेते हैं। हमने इस तरीके से एक पृष्ठ बनाया। यह पृष्ठ ऐसा है कि इससे इधर की ओर कहें तो यहां पर माध्यम एक है, कोई पहला माध्यम है, और इसके इधर की ओर हम कहें माध्यम दो है, माध्यम दो है, यानी कि कोई दूसरा माध्यम है। ये जो पृष्ठ है ये दोनों माध्यमों की सीमा है। माध्यमों की क्या है, सीमा, या आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो एक ऐसी लाइन है जिससे इधर की ओर एक माध्यम, दूसरी तरफ दूसरा माध्यम। अब कोई प्रकाश किरण हम कह रहे हैं आपतित हो रही है, तो प्रकाश किरण को आपतित करवाते हैं। हमने कहा इस प्रकार से एक प्रकाश किरण आई, ऐसे टकराई, किसी पहले माध्यम और दूसरे माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर टकराई। ये कैसी किरण है, इसे कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराएगी वह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। तो यह वाला बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब की रचना करनी है। अभिलंब आप समझते हैं, जो कि क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस प्रकार से हम एक अभिलंब बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, इसे कहेंगे अभिलंब। तो ये आपतित किरण होगी, ये आपतन बिंदु हो गया, इस पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। आप जानते हैं बिल्कुल परावर्तन के नियमों की तरह ही यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आई से निरूपित करते हैं। इसे नाम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और आई क्यों कहते हैं, आप जानते हैं आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो इंसिडेंट रे का पहला वर्ड हो गया आई, इसीलिए आपतित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने कहा यह प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाएगी तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी। कैसे विचलित होगी, हमने कहा इस प्रकाश किरण को जाना तो बिल्कुल ऐसे चाहिए था, यदि विचलित नहीं होती तो ऐसे जाती, लेकिन यह कुछ क्या हो गई, चेंज हो गई, इसने मार्ग परिवर्तित कर दिया, तो ये इस तरीके से घूम गई। ये जो प्रकाश किरण है ये कहलाती है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो जिस प्रकार आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है, इसी प्रकार अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण। तो ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण। और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अपवर्तन की घटना को रिफ्रैक्शन, इसलिए उसका भी पहला वर्ड आर लिया जाता है, इसलिए कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हमारा हो गया अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करना। तो अपवर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाती है तो वह अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या हुआ, पहला नियम हुआ आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर या पृष्ठ पर होते हैं। तो वो हमें दिख रहा है यहां पर। ये पृष्ठ, ये हमारा बोर्ड क्या है, एक पृष्ठ है। जैसे आपकी कॉपी का पन्ना होता है या बुक का पेज होता है, जैसे वो पृष्ठ है वैसे ये भी एक पृष्ठ है। इसी पर आप देख रहे हो आपतित किरण भी आपको दिख रही है, आपतन बिंदु पर अभिलंब भी आपको दिख रहा है, और अपवर्तित किरण भी इस पर दिख रही है। यानी कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों की तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये यहां पर स्पष्ट हो गया। दूसरा नियम इसमें होता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण क्या है, आई, और आपतन कोण की जया क्या होगी, यानी कि साइन आई। आपतन कोण की जया
अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक। और इसी नियतांक को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सी जगहों पर इसे 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इन चीजों को, इन्हीं दोनों को हम कहते हैं अपवर्तन के नियम। ये देखिए, पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल पे होते हैं, जो हमने आपको बताया। दूसरा, आपतन कोण आई की साइन यानी कि ज्या तथा किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए, क्योंकि क्षेत्र प्रकाश तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, सबके लिए अपवर्तन की घटना अलग अलग होती है, इसलिए यहां पर एक निश्चित रंग की तरंग दैर्घ्य वर्ण डाल दिया गया है। नहीं भी डालेंगे तो भी काम चलेगा। तो यह आ जाएगा निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर की साइन की निष्पत्ति नियत रहती है, साइन एन अपॉन साइन आर बराबर होता है अपवर्तनांक। इसे एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे 1 और 2 भी लिखते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, जहां एन या 1 और 2 क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यह कहलाता है। तो मुझे लगता है आसानी से आपको अपवर्तन के दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार अपवर्तन के नियम पूछे जाते हैं, क्योंकि अपवर्तन की घटना आपकी क्लास 12th की फिजिक्स में ही आती है। इससे पहले इसका जिक्र नहीं होता, इससे पहले प्रकाश की परावर्तन की घटना का जिक्र होता है, लेकिन अपवर्तन का नहीं होता। इसलिए बोर्ड एग्जाम में इससे बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बार आपसे अपवर्तन के नियमों को पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर जो प्रश्न आता है वो 2 से 3 नंबर का प्रश्न आपको मिलेगा। यदि न्यूमेरिकल आएगा तो वह 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर के बीच में आ सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कहीं पर कोई डाउट होते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।